रेकी हीलिंग क्या है? प्रॉपर अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन किस तरीके से आप बताएँगे? तो जब आप रेकी हीलिंग की आप अट्यूनमेंट लेते हैं, हुँ। आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। जो 7 चक्र होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अलग-अलग जगह पर स्थित है। तो ये जो जो हम चक्रस के साथ ही हम सारी बातें जो हैं इसमें चक्रस के साथ ही होने वाली हैं। या तो अभी जैसे आपने बताया कि इसके लिए अट्यूनमेंट लेना पड़ता है, राइट, राइट। दीक्षा लेनी पड़ती हाँ, है। ये जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि उसे एज़ प्रोफेशन हम करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग के बारे में। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का जो है अनिंदिता रॉय। तो वेलकम मैम फिर थैंक से यू, थैंक हमारे यू, नए एपिसोड में। थैंक तो जो हम रेकी हीलिंग यू। तो रेकी हीलिंग क्या है? प्रॉपर अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन किस तरीके से आप बताएँगे? ओके। नितिन, रेकी हीलिंग जो है ये एक प्राण शक्ति आप इसे ले सकते हैं। एक प्राणिक एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी है जिसे हम एक साथ चैनलाइज़ करके हम हीलिंग के लिए उसका उपयोग करते हैं। ओके, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएँगे कि कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ इसका कहते हैं ना बर्थ प्लेस क्या है? यहाँ कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो जो रेकी का अगर आप हिस्ट्री आप कहते हैं तो रेकी जो है वो इंडिया में तिब्बत, जापान, चाइना से होते हुए वापस से रीडिस्कवर हुई इंडिया। रीडिस्कवर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रेकी जो है ये जो हमारी जो बहुत पुरातन जो गुरु या हमारे ऋषि हमारे लोग? हाँ जी, वो है। और जो हमारी जो संस्कृति है उसमें कहीं न कहीं शुरू से थी ये एनर्जी के थ्रू हील करना। हुँ। जो कि आप रामायण, महाभारत काल से आप देख रहे हैं कि जो है हाथ लगाकर जो किसी को वैद्य लोग जो होते राइट, थे उस तरीके जो से। उन्हें वो हील करते थे। बट क्योंकि फिर जब अर्ली 20th सेंचुरी में ये वापस से रीडिस्कवर हुई क्योंकि जो बौद्ध गुरु थे, उन्होंने जो जापान मूल के थे, जापानी मूल के, लेकिन उन्होंने अपनाया हुआ था बुद्धिज़्म। उन्होंने इस चीज़ को वापस से अर्ली 20th सेंचुरी में वापस उन्होंने ये रीडिस्कवर किया और फिर ये वापस जो है तिब्बत, जापान, चाइना से होते हुए इंडिया में ये आया है। ओके, तो इसको सीखने का कुछ ऐसे क्रिया है या फिर ऐसा कुछ प्रोसेस है जिससे हम ये सीख सकते हैं? जी हाँ। जो रेकी हीलर आप कैसे बन सकते हैं, हुँ, आई थिंक आप ये पूछना चाहते राइट। हैं? तो रेकी हीलिंग आपको अगर सीखना है तो इसके ऐसे सिद्धांत नहीं है, इसकी ओके। आपको दीक्षा लेनी होती है। ओह! अट्यूनमेंट्स होते हैं। रेकी में आप कुछ 4 लेवल्स होंगे, ठीक है? फर्स्ट लेवल बिगिनर्स लेवल होता है। उस लेवल में जब दीक्षा ले ली या अट्यूनमेंट ले लिया और ये अट्यूनमेंट आपको रेकी ग्रैंड मास्टर्स ही दे सकते हैं। ओके। ओके, सो फर्स्ट लेवल पे जब आप रेकी हीलिंग की आप अट्यूनमेंट लेते हैं, हुँ, आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। आप खुद के चक्रास ओके। को आप क्लीन कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस दूर कर सकते हैं, खुद की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप सेकंड लेवल पर आप आते हैं, ठीक है? उसके बाद आप दूसरों को आप हीलिंग दे सकते हैं थ्रू टच। फिर जब आप थर्ड लेवल तक जाते हैं तब आप डिस्टेंट हीलिंग्स कर सकते हैं। डिस्टेंस में मतलब कोई इस शहर में भी नहीं है, इस देश में भी नहीं है, तो भी आप उसे हीलिंग दे सकते हैं। ओके, आप इवन सिर्फ़ लोगों को ही नहीं, आप पशु-पक्षियों को हीलिंग दे सकते हैं, आप नेचर को हील कर सकते हैं, पौधों को हील कर सकते हैं, ग्रहों को हील कर सकते हैं। इवन आप अपने पास्ट कर्मास को भी हील कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि इसके लिए अट्यूनमेंट लेना पड़ता है, राइट, राइट। दीक्षा लेनी पड़ती है। हाँ। तो ये इनके जो गुरु हैं, जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, ये कहाँ-कहाँ हैं? इंडिया में भी हैं? जी हाँ, इंडिया में भी है, बहुत हैं और बहुत जानकार लोग हैं। मेरे जो गुरु हैं श्री आनंद सहस्त्रबुद्धे सर हैं, जो कि काफ़ी रिनाउंड हैं। ओके, उन्होंने प्रोफ़ेशनली भी उन्होंने उन वो एक्चुअली प्रोफ़ेशनली वो इंजीनियर थे एंड उन्होंने अब वो काफ़ी अच्छा यानी उनकी पकड़ है, पेंडुलम डाउजिंग वग़ैरह हो गया, फिर आपका ये जो रेकी हीलिंग है, सो ही इज़ अ ग्रैंड मास्टर ऑफ इट। और मैंने थर्ड लेवल की जो दीक्षा ली है, वो मैंने आशुतोष सर से ली है। उनके यूट्यूब में काफ़ी चैनल्स वगैरह हैं। सो ओके। हाँ जी। तो अभी जैसे आपने बताया कि जो आपके गुरु हैं, हुँ, वो खुद एक इंजीनियर थे हुँ। और अभी ये इसमें जी प्रैक्टिस हाँ, कर रहे हैं, जी हाँ। राइट? सो क्या
ये जो अपना आप जिसमें प्रैक्टिस हुँ, करते हुँ। हैं रेकी हीलिंग में, तो ये एक फुल टाइम प्रोफेशन किस तरीके से हो सकता है या फिर हमें किस तरीके से इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए? देखिए, पहले तो ये जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि उसे एज़ अ प्रोफ़ेशन हम करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है। प्रोफ़ेशन का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? 2 तरह से प्रोफ़ेशन हम इसको ले सकते हैं। एक तो कि हम फुल टाइम इसमें डिवोट करना चाहते हैं और डेफिनिटली, दूसरी चीज़ कि हम इसे एक आमदनी का ज़रिया बनाना चाहते हैं। यस, तो अगर हम आमदनी का ज़रिया बनाना ही हमारा लक्ष्य है, तो फिर आई थिंक इसमें ये सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि आपका इंटेंशन फिर उतना प्योर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक वक़्त के बाद जब हमने काफ़ी प्रैक्टिस इसमें कर ली है और साथ में हम जो भी है आप कर रहे हैं या आप फुल टाइम इसको देना चाहते हैं, करेक्ट, आप फुल टाइम सिर्फ़ यही करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इसे सीखिए, आप अट्यूनमेंट्स लीजिए, आपको हर तरह से जब आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो उस वक़्त आप उसको हमेशा के लिए आप अपना प्रोफ़ेशन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एंड इसके थ्रू जो है लोगों की लो मतलब एज़ अ प्रोफ़ेशन क्या कहूँ कि इसमें जो इसके थ्रू जो वो चार्जेज़ लेते हैं या जो एनर्जी एक्सचेंज जो वो लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो रीज़नेबल है और आपका इंटेंशन प्योर है। बट एज़ अ प्रोफ़ेशन अगर सिर्फ़ कमाई का ज़रिया हमें बनाना है, तो रेकी उनके लिए नहीं है। तो अभी जैसे बोला आपने कि एनर्जी या फिर एनर्जी एक्सचेंज। एक्सचेंज करने के लिए कोई अगर कुछ चार्जेस ले रहा है तो दैट्स ओके, बट एज अ प्रोफेशन मैं एक चार्जेस लेना शुरू करता हूँ हुँ। प्रोफेशन एज अ प्रॉपर उसके थ्रू, तो क्या उसका हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है? अ, जो आप एनर्जी एक्सचेंज की बात मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें। आपने मुझसे कुछ बात की, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपका अगर एक पॉज़िटिव एनर्जी मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं मेरा भी एक पॉज़िटिव एनर्जी आपकी ओर जा रहा है, करेक्ट, राइट? तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। घर पर भी जब हमें जिस तरह की एनर्जी सामने वाले से मिलती है, हम भी उसे उसी तरह की एनर्जी देते हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। बट यहाँ पर जो है जब हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं, राइट? तो हम्म, हीलिंग देने के बाद उनकी तरफ से क्या एनर्जी एक्सचेंज आ रहा है? या तो वो जैसे मैंने मेरी मम्मी को अगर मैंने हीलिंग दिया या मेरी मदर भी क्योंकि उन्होंने भी रेकी में वो काफ़ी आगे तक वो गई हैं। तो उन्होंने अगर हमें रेकी दिया, तो ऑब्वियसली एनर्जी एक्सचेंज में शी वोंट बी आस्किंग फॉर मनी, राइट? सो उस केस में हम क्या होता है कि ठीक है, उन्होंने मुझे रेकी दिया, मैंने उन्हें 1 ग्लास पानी ले जाकर दिया। ठीक है? दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज जहाँ पे मैं सिर्फ़ एक ग्रैटिट्यूड दिखा रही हूँ। कई ऐसे केसेज़ आते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि ये सक्षम नहीं है, पैसे वो या फिर वो मनी के मॉनेटरी टर्म्स में वो नहीं दे हम्म, सकते। तो उस केस में हम उनसे कहते हैं कि एक काम करिए, आप पौधे लगा लीजिए अपने घर में। एक एनर्जी एक्सचेंज में आप मुझे क्या दीजिए, आप पौधे घर में लगा लीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप किसी और को आप दान कर दीजिए, राइट? तो ये इस तरह से भी कई बार बैलेंस हो जाता है। ओके, और अदरवाइज़ जो प्रैक्टिशनर है, जो हीलर है, उसे बिल्कुल राइट होता है कि भई वो जो है ये कह सके कि हाँ, भई मेरा एनर्जी एक्सचेंज इतना है और आपको ये अगर सामने वाला बेयर कर सकता है, इट्स गुड, नहीं तो फिर वो अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा था कि ये लोग ये होते हैं मतलब कुछ लोगों की फिर ये धारणा हो जाती है कि ये सिर्फ़ पैसे ऐंठने के लिए है, तो अगेन वहाँ पे ये चीज़ होती है कि आप जो हीलिंग दे रहे हैं, वो उन तक पहुँच रही है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिशनर है वो उसका इंटेंशन साफ़ होना चाहिए, क्योंकि रेकी में जो है मेन चीज़ें 2 ही चीज़ें हैं नितिन कि आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए और आपकी एनर्जी साफ़ होनी चाहिए। तो जब वो सामने वाले को पहुँचती है, तो फिर एनर्जी एक्सचेंज में आपको भी पॉज़िटिव चीज़ें ही मिलती हैं, भले वो पैसों के थ्रू हो, चाहे वो आपको दुआएँ दे के जा रहा हो। सो ये है आपका एनर्जी एक्सचेंज। जैसे कि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कोई भी हम पूजा करते हैं हुँ, नॉर्मली, राइट? राइट। तो अगर जैसे कि गृह प्रवेश की पूजा हो, गृह गृह प्रवेश की तो नहीं बोलूँगा, जैसे कि हम लोग ग्रह दोष की पूजा होती राइट, है राइट। या फिर पितृ दोष की जो पूजा होती है, जो पूजा करता है, वो अपने लिए भी एक पूजा करके आता है बिकॉज़ उसका इफ़ेक्ट उस पे भी पड़ता है। हुँ, तो हुँ। एज़ अ हीलर भी ये चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली कैसे होता है कि हम जब हील करते हैं, जब मैं हीलिंग किसी को देती हूँ, तो उससे पहले हम खुद को भी प्रोटेक्ट करते हैं।
एक हीलर जो होता है वो एवरीडे खुद को भी हील करता है, खुद के चक्रास को बैलेंस करता है और खुद को भी एक प्रोटेक्शन हीलिंग देता है। ओके। और उसके बाद ही वो सामने वाले को हीलिंग देता है, बिकॉज़ सामने वाले के अंदर जो मतलब वो जिसे भी हील कर रहा है उनमें हो सकता है इमोशनल ब्लॉकेजेस काफ़ी हुँ, ज़्यादा हुँ, हो, हुँ। ठीक है? उनमें जो है फिज़िकली कुछ काफ़ी सारे चैलेंजेस हो या मोस्टली जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो। तो वो जब एक बार जो ब्रिज बन जाएगा आपके और मेरे बीच में, अगर मैं आपको हील कर रही हूँ तो उस ब्रिज के थ्रू जैसे मेरी पॉजिटिव एनर्जीज़ आप तक ट्रैवल कर सकती हैं, या जो मैं सिर्फ़ चैनल हूँ रेकी एनर्जीज़ का, जैसे एनर्जीज़ मेरे थ्रू आप तक ट्रैवल कर रही हैं, वैसे ही आपकी भी एनर्जीज़ मुझ तक आ सकती है। तो इसीलिए जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो रेकी हीलर्स होते हैं, वो खुद को पहले प्रोटेक्शन देते हैं एंड देन फिर हील करते हैं। ओके, मतलब ये है कि खुद की हाँ जी, रक्षा करना भी करना ज़रूरी भी है। ज़रूरी है। और इसमें एक बात और है कि जब एक बार हीलिंग हो गई, हुँ, हीलिंग का जो है प्रोसेस। प्रोसेस हो गया, उसके बाद कॉर्ड कटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओके, प्रैक्टिस है। आपके और मेरे बीच एक ब्रिज मैंने बनाया था रेकी के थ्रू, डेफ़िनेटली। एंड उसके बाद एक बार वो प्रोसेस खत्म होने के बाद इस कॉर्ड को खत्म करना, कट करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो जैसा आपने बताया कि मैं अगर किसी को हील करने जा रहा हूँ, हुँ, तो पहले अपना रक्षा कवच करके राइट, जाऊँगा, राइट, राइट? राइट। सो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि शायद वो रक्षा कवच थोड़ा-सा हिल गया हो? वो सामने की पावर शायद इतना या फिर वो जो हील आप कर रहे हो उसकी एनर्जी शायद आपसे बड़ी हो? अ, मोस्टली अगर पॉजिटिव एनर्जी ही है सामने तो फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हुआ है, एक बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस था उनको हील करने का। एक लेडी थी, थोड़ी एज्ड थी। ओके, उनका हील करने का प्रोसेस लगभग आधा घंटा चला। ओके। सो आधा घंटा मैं भी ऑलमोस्ट मेडिटेशन, पूरा मेडिटेशन में थी एंड वो भी थी। और शायद मुझसे थोड़ी लापरवाही हुई, मैं समझ नहीं पाई कि किस हद तक नेगेटिविटी थी वहाँ पे, कि वो फिर हुँ, मैं फ़ील कर सकती थी ये ख़त्म होने के बाद। बट क्योंकि हम हीलिंग करते रहते हैं तो फिर खुद को तुरंत ही हम क्लींस करते हैं। अपनी अगर हमें हेडेक हो रहा है तो फिर उसको हील करते हैं, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें समझ में आ रही है कि वो हमें इम्पैक्ट कर रही है, ओके, तो वो तुरंत उसकी हीलिंग की जाती है। ओके। सो अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जैसा आपने बताया आधा घंटा वो हीलिंग चला, राइट। राइट? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस पूरी हुई, मतलब आपने अपनी तरफ हुँ, से जो जितना आप कर सकते थे, हुँ। बट सामने वाला हील नहीं हो रहा है? एग्ज़ैक्टली, येस, ये होता है। क्यों हो सकता है? ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आप जो जिन्हें हील होना है वो खुद से आते हैं, या डेफ़िनेटली। अगर किसी ने कोई लेकर आए, जैसे आपके दोस्त हैं, आपने कहा कि उनसे जो है हीलिंग वो करेंगी, ठीक है? अभी वो उनका एक्सेप्टेंस मुझे है। अब एक हुँ, हीलर को हमेशा एक्सेप्टेंस चाहिए, वहाँ से परमिशन चाहिए। यस, मैं आपको खुद से हीलिंग नहीं दे सकती। आप मुझे परमिशन देंगे, या आपने बोला तो मैं किसी और को नहीं दे सकती जब तक उनकी परमिशन ना हो। ओके, परमिशन यहाँ पे क्या है? परमिशन ये है कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं रिसीव करूँगा आपकी एनर्जीज़ को। अब ऐसा भी होता है कि घर के लोगों ने कहा, जैसे ये मैं इन ओल्ड लेडी का मैं एग्ज़ाम्पल दे रही थी आपको, तो इनके बेटे-बहू ने कहा कि भई तुम हीलिंग लो, तुम्हें जो हुँ, हुँ, चीज़ें चल रही हैं वो तुम्हारा इमोशनल ब्लॉकेज हमें ज़्यादा लगता है। उनके कहने से शी वाज़ देयर टू टेक द हीलिंग, बट हो सकता है वो अंदर से शी वाज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट। वो करेक्ट, उन्हें उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं करने की वजह से सामने फिज़िकली मेरे सामने होने के बावजूद भी हाफ एन आवर के बाद भी उन्हें उतना फ़र्क नहीं समझ में आया। जबकि ये भी होता है कि जो यहाँ पर नहीं है फिज़िकली, उन्हें जब हीलिंग चाहिए होती है और हमने हीलिंग दी है, उनका तुरंत फ़ोन आता है कि हमें ये फ़ील हुआ है आनंदिता। सो ये एक्सेप्टेंस पे भी है। जैसे कहते हैं ना डॉक्टर्स भी कि आप दवाई भी दे रहे हैं लेकिन आपको पॉज़िटिव रहना है, यस, राइट? सो जब ट्रस्ट आप ज़रूरी है। ट्रस्ट ज़रूरी है, एग्ज़ैक्टली। तो जब आप दवाई खाकर भी आपके दिमाग में चल रहा हो कि इससे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ़ पैसे वेस्ट हैं, ये डॉक्टर ही सही नहीं है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि
वो प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं कि विश्वास ज़रूरी है। विश्वास ज़रूरी है, अंधविश्वास नहीं, यस। लेकिन विश्वास ज़रूरी है। विश्वास करने से पहले ये भी ज़रूरी है कि आपको अगर उस बारे में नहीं पता, तो आप क्वेश्चंस पूछिए, सवाल पूछिए। वो आपका हक है। हमने रेकी के बारे में सुना है, बट आप आकर पूछेंगे, "आप ये कैसे करते हो?" ठीक है? ऐसे आप कैसे बता सकते हो कि हाँ भई, आप हील कर दोगे? ठीक है? सो चीज़ें हैं जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, हमारे बॉडी की में जो चक्र हैं, उनके हिसाब से मैं समझाती हूँ। उन्हें धीरे-धीरे अनब्लॉक करके उन्हें दिखाया जाता है कि अब आपको कुछ फ़र्क लग रहा है। जब आप में ट्रस्ट आएगा, हुँ। तभी आप उस चीज़ की तरफ पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा से आप जो है ये करते हैं कि हाँ, ठीक है, अब मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, रिसीव करने के लिए रेडी हूँ इस चीज़ को। सो क्या आप मतलब जैसे कि एक जैसे हम होते हैं डॉक्टर के पास गए, हुँ, आई एम रेडी टू टेक द मेडिसिन्स, राइट। बट वो होता है फिर भी यार वो चीज़ होती है कि हमें फ़ील नहीं हो रही, हुँ, वो हीलिंग नहीं आ रही मेडिसिन से। हुँ, तो आपके इसमें भी ऐसा कभी हुआ है कि सामने वाला इंसान रेडी है, हुँ, उसका एक्सेप्टेंस है, उसका विश्वास है, हुँ। बट फिर भी वो हील नहीं ले पा रहा है, वो आपकी एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रहा? ऐसा होता है कि अगर सामने वाला रिसीव करने के लिए राज़ी है या वो कर सकता है रिसीव और उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसे और हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, उसका मतलब ये है कि जो परेशानियाँ वो बता रहा है, जैसे वो मान कम बता रहा है। लीजिए या तो वो कम बता रहा है या तो जो हीलर है वो कम समझ पा रहा है। ओके, तो उस केस में क्या होता है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उनके सातों चक्रों को अलाइन कीजिए। सबसे पहले हीलर को चाहिए कि वो सातों चक्रों को क्लींजिंग करे उनके, अलाइन करे, उन्हें जो है बैलेंस आउट करे, उनका मेंटल एंड फिज़िकल दोनों स्टेट्स को और फिर अपना हीलिंग जो है वो और आगे बढ़ाए। तो उस केस में क्या होता है कि इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि सामने हुँ, वाला रिसीव ना कर पाए। ओके। अभी तक ना हमें कुछ कन्वर्सेशन जो हुई अभी तक, तो उसमें ना आपने बहुत बार चक्र बोला है, हमारी बॉडी राइट, में 7 राइट। चक्र होते हैं। हाँ, तो इसके बारे में शॉर्ट राइट। इंट्रोडक्शन कि 7 चक्र कौन से होते हैं? हाँ, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि ये बहुत वास्ट है अगर हम यस, चक्र के बारे में बात करें। तो जो 7 चक्र होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अलग-अलग जगह पर स्थित हैं। जो सबसे नीचे का जो चक्र है, जो सबसे नीचे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्थित है वो है रूट चक्र या मूलाधार चक्र, ओके, ठीक है? उसका कलर रेड या ब्लैक से डिनोट होता है। अ, अब हर एक चक्र के कुछ सिग्निफिकेंस हैं, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगी, तो अब सिर्फ़ चक्रों के बारे में आपको बताती हूँ। डेफिनिटली, मूलाधार चक्र के थोड़ा ऊपर यानी हमारे नाभि से थोड़ा-सा नीचे ही हमें स्वादिष्ठान चक्र होता है। ओके, उसका रंग जो होता है उसे ऑरेंज से डिनोट करते हैं, स्वादिष्ठान या सैक्रल चक्र कहते हैं उसे। उससे थोड़ा ऊपर यहाँ पेट के पास जो है, यहाँ पर सोलर चक्र या फिर मणिपुर चक्र होता है। येलो कलर से हम उसे डिनोट करें। मैं आपको कलर्स क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हीलिंग में कलर्स का बहुत महत्व है। ओके, राइट। मणिपुर चक्र से थोड़ा ऊपर जो है यहाँ, ये अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, हम इसे ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। इससे ऊपर जो है यहाँ गले के पास, ये हो गया हमारा विशुद्ध चक्र कहते हैं हम इसे। विशुद्ध चक्र जो है वो हम ब्लू कलर से डिनोट होता है वो। देन फिर ये है आपका आज्ञा चक्र जो कि 2 भौं के बीच में होती है ये आज्ञा चक्र। सो ये जो होता है इसे हम इंडिगो कलर जो होता है वो होता है इसका। और इससे ऊपर सबसे ऊपर जो यहाँ पर है हमारे ऑरा में, ये यहाँ पर स्थित होता है क्राउन चक्र या सहस्त्रार्ध चक्र हम इसे कहते हैं। ये मूलाधार चक्र की तरह इसके भी 2 रंग 2 होते कलर हैं, होते हैं। राइट। इसके रंग होते हैं वायलेट और व्हाइट। सो ये है चक्र और जब हम हील करते हैं, तो इन सारे सातों चक्रों को हम हील करते हैं, इन्हें क्लींस करते हैं, इन्हें बैलेंस करते हैं। अ, जैसे हम बात कर रहे हैं हीलिंग के लिए, राइट? राइट, बहुत बार आ रहा है हीलिंग, चक्रों की हीलिंग। तो चक्र तो हो गए कि एक पार्ट हो गया कि इसके थ्रू हम लोगों को हील कर सकते हैं। बट मेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं हीलिंग के लिए, वो क्या आती हैं? आपके पास जो लोग आते हैं, वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? तो ये जो जो हम चक्रस के साथ ही हम सारी बातें जो हैं इसमें चक्रस के साथ ही होने वाली हैं। या ये जो चक्र हैं ये आप इन्हें समझ लीजिए पावर हाउस ऑफ एनर्जीज़ हैं ये, ओके, ठीक है? हर एक चक्र जो है वो अपने आप में पावर हाउस है एनर्जीज़ का। अब जो चक्र मूलाधार चक्र है,
वो चक्र अगर मान लो किसी का ब्लॉक्ड है, अब उसे तो पता नहीं होगा, जनरली आपको पता नहीं है, आप मुझे ये कह सकते हैं कि अनीता मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, हुँ, ठीक हुँ। है? मैं कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ किसी एक तरफ। या फिर आए दिन मेरे झगड़े होते हैं लोगों के साथ, जो कि जिनके साथ मेरा बहुत हार्मोनियस है सब कुछ, लेकिन फिर भी क्लैशेज़ कहीं हो रहे हैं, क्लैशेज़ हो रहे हैं। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हुँ, हम, या इस तरह की चीज़ें। तो वो एज़ अ हीलर मुझे समझ में आ रहा है कि आपके किस चक्र में ब्लॉकेज है, ओके, राइट? तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ठीक है, आपका मूलाधार चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है, आप रुकिए, हम उसे क्लींज़ करेंगे, क्लींजिंग के बाद जो है हम उस चक्र को हीलिंग देंगे, ओके, ठीक है? हो सकता है किसी को अलग-अलग तरह की परेशानी हो, जैसे फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही है, जैसे सिचुएशनल मैं आपको कह रही हूँ। किसी को ये प्रॉब्लम है कि काफ़ी ज़्यादा उसको ग्रजेस आ जाते हैं लोगों से, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ों को होल्ड करता है, लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो हमें समझ में आता है कि उनका अनाहत चक्र जो हार्ट चक्र है उसमें ब्लॉकेज है। फिर अगर कई बार ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें याद करने में, कॉन्सन्ट्रेट करने में चीज़ों पे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसमें हमें समझ में आता है कि उनका आज्ञा चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है, तो उसे हमें हील करना है। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं, या किसी को काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन की शिकायत है, तो उस केस में भी जो है आज्ञा चक्र पर हम ध्यान देते हैं। ओके। सो अभी तक हम लोगों ने बात की चक्रा के बारे में, मेन हीरे की हीलिंग कैसे दी हुँ, जाती है, कैसे इसकी दीक्षा कैसे ली जाती है। तो अब इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ आती है कि आपने ये बताया कि हम लोग जब हैं, किसी को हील किया, तो हमें डिस्कनेक्ट भी करना पड़ता है, राइट। राइट? तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि हम लोग जब आए, तो प्रॉब्लम्स जब हम आपको बता रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही होती है कि हाँ, मुझे इस चीज़ के लिए इस तरीके से सोचना पड़ेगा? प्रोसेस आपके माइंड में क्या चल रहा होता है उस समय? ओके। सो सबसे पहले तो चाहे आप हीलर के पास जाएँ, चाहे आप डॉक्टर के पास जाएँ, हुँ, एक अच्छे हीलर को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए सबसे पहले तो। ओके, आप आए हैं तो आपको पूरी तरह से सुनना है मेरा काम सबसे पहले। आप आएँगे, आप बट एट द सेम टाइम जो एक हीलर है वो ऑब्ज़र्व भी कर रहा होता है कि अच्छा आपने जो परेशानियाँ बताई हैं, आपकी परेशानियों में ही छुपा हुआ है कि आपके कौन से चक्र में ब्लॉकेज है, मुझे आपको कैसे हील करना है। सो ये चीज़ें हैं वो आपकी, जब आप अपनी समस्या बताते हो किसी हीलर को, उसे उस वक़्त समझ में आ जाती है प्रॉब्लम। ओके। तो अभी जैसे कि आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आए कि मुझे हील होना है, हुँ, राइट? बट ऐसा होता है ना कि यार कोई इंसान ऐसा है कि जिसको ये लगा यार ये चीज़ मुझे भी करना चाहिए, बहुत राइट, अच्छी चीज़ है, राइट, राइट? राइट। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होगा, हाँ, बट प्रोसेस में आने से पहले जैसे कि हम लोग स्टडीज़ करते हैं, कोई ग्रेजुएशन करने के लिए भी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है कि हुँ, यू आर कैपेबल ऑफ दैट थिंग और नॉट, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं? हुँ। तो इसमें भी ऐसा कुछ चीज़ होगा कि वो चीज़ पता पड़ेगी आप भी हीलर बन सकते हो कि नहीं? तो वो क्या है? किस तरीके से पता पड़ता है? ओके। नितिन, इसमें फ़ॉर्च्युनेटली ऐसा कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। ओके, आपके इंटेंशंस, फिर से मैं उसी पे जाऊँगी, आपकी एनर्जी और आपके इंटेंशंस। ओके। किसी को मदद करने के लिए आपको किसी एलिजिबिलिटी टेस्ट की को पार करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। आपने किसी को देखा जो कि जिसे ज़रूरतमंद है, आप उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए आप कोशिश करते हैं। आप उसे आप किसी भी तरह से उसे हीलिंग देते हैं, मतलब आप किसी की मदद कर रहे हैं, राइट? तो वैसे ही है कि आपको हीलर बनने के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, टेस्ट ये नहीं है, लेकिन एकाग्रता इसमें होनी चाहिए। लोगों को सुनने की आप में क्षमता होनी चाहिए, और ये चीज़ें आती हैं अगर आपका इंटेंशन है सामने वाले को मदद करना, या उसे हील करना, या सेल्फ हीलिंग करना। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ हीलिंग के लिए भी ये अट्यूनमेंट्स लेते हैं, और ये लेना चाहिए इवन। तो आप अट्यून होकर आप खुद को आप हील कर सकते हो, आप सामने या दूसरों को आप हील कर सकते हो। मेडिटेट करना होगा, हर एक चक्र को स्टार्टिंग में जो जो फर्स्ट लेवल जिन्होंने लिया होता है, उन्हें हर एक लेवल को, हर एक सातों अपने चक्रस को पहले 20-20 मिनट हर एक चक्र को मेडिटेट करना होता है, और उसे क्लींस करना होता है। धीरे-धीरे जो है आफ्टर 21 डेज़ आप उस टाइम ड्यूरेशन को कम करके सिर्फ़ 3 मिनट्स भी आप किसी एक आप हर एक चक्र को जब आप हील करते हो, तो वो भी आपके प्रैक्टिस में आ जाता है। सो ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। सो इसमें ऐसा कोई
ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकता है, हर कोई कर सकता है। ओके, तो मतलब ये है कि अगर मुझे हीलिंग लेना है, हुँ, मुझे हीलर बनना है, तो मेरे में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हुँ, एक तो इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए, राइट। मेरी एनर्जी उस तरह की होनी चाहिए, हुँ, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ही और शी इज़ अ गुड लिसनर, यस। राइट? अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, बट आप सुनना नहीं पसंद करते, क्योंकि होता है ना हुँ, कि बहुत लोग प्योर हैं, बट हुँ, उनको बैठना, शांत हुँ, होके लोगों की बातें सुनना अगर हुँ। नहीं अच्छा लगता, तो फिर वो नहीं बन सकता, फिर उसको वो क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। वो बन बन तो सकते हैं, बट वो लेकिन फिर राइट, कहीं न कहीं वो कमी ऐसा है कि आएगी। हाँ, ऐसा है कि अगर मैंने आपकी परेशानी ठीक से सुनी सुनी ही ही नहीं, नहीं, तो सॉल्यूशन क्या दूँगा मैं? हाँ, या या कैसे मैं हील करूँगा? राइट, या अगर मान लीजिए मैंने आपको हर बात पे कट किया, काटा, आपसे पहले बताया, तो कहीं न कहीं जो बताने आया है अपनी परेशानी, वो भी कुछ चीज़ें अंदर ही रख लेगा, हो सकता है। यस। सो ये चीज़ें रुकावट पैदा करेंगी आपको एक अच्छे हीलर के तौर पे ग्रो करने में, और प्रॉपर अगर उसका जब रिज़ल्ट नहीं आता है नितिन, तो वो डिससैटिस्फैक्शन, फिर लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो रेकी से तो ये कुछ हुआ नहीं है ना। सो ये इसमें एक चीज़ और मुझे समझ में आई कि गुड लिस्टनर के साथ-साथ क्लियर बातचीत करने वाला भी इंसान ज़रूरी है, कि आप सामने वाले को किस तरीके से अपनी बात समझा रहे हो। अगर आप खुद कन्फ्यूज़ हो, मतलब आपकी कम्युनिकेशन भी उतनी अच्छी होनी चाहिए हुँ, कि आप उसको प्रॉपर तरीके से समझा सकें, राइट। राइट? क्योंकि अगर आप आधी-अधूरी बात समझा रहे हैं तो भी वो हुँ, प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। सो ये तो हो गई हमारी सारी चीज़ें कि रेकी किस तरीके से ली ले बन सकता है, हुँ, रेकी हीलर किस तरीके से बन सकता है। क्या सिर्फ़ जैसा आपने बताया कि हम लोग ये जानवरों पे, हुँ, पेड़-पौधों पे, ये इंसानों पे हम लोग कर सकते हैं। राइट। बट कितना इफ़ेक्टिव है इंसानों पे, तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, एक जाना-पहचाना हुँ, तरीका है, हम लोग उनको पहचानते हैं, बट जानवरों के साथ भी हम लोग समझ सकते हैं। बट नेचर को कैसे हील कर सकते हैं हम लोग? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। ओके। सो आपने सुना होगा, अभी बीच में भी कई देशों में ऐसा भी होता है कि जहाँ खेत है या जहाँ हुँ। नर्सरीज़ हैं, ठीक है? वहाँ म्यूज़िक लगाया जाता है। हुँ, ये आपने हुँ। सुना है कि पौधों को अच्छे गाने, अच्छे मतलब अच्छा म्यूज़िक जो है, वो सुनाया जाता है, पौधों के ओके। सामने बजाया जाता है। वो क्या है, म्यूज़िक क्या है? वाइब्रेशंस हैं। हाँ। वाइब्रेशंस हैं जो कि पॉज़िटिव वाइब्रेशंस हैं। अब अगर पौधे लिविंग बीइंग्स हैं, राइट? येस, वो लोग वी नॉन से लिविंग तो दैट। है नहीं, येस। वो लिविंग बीइंग्स हैं। तो उनको जब पॉज़िटिव एनर्जीज़ उनके ऊपर से गुज़रती है या प्रवाह होती है, तो वो उसे कैच करते हैं, और पॉज़िटिव एनर्जी किसी भी फ़ॉर्म में हो, इंटेंशन के फ़ॉर्म में हो, म्यूज़िक के फ़ॉर्म में हो, बातों के फ़ॉर्म में हो, वो पॉज़िटिवली ही इम्पैक्ट करने वाली है आपको। तो वो चाहे नेचर को हम हीलिंग दे रहे हैं, या हम पशु-पक्षियों को हीलिंग दे रहे हैं, वो बिल्कुल पॉज़िटिवली इम्पैक्ट करता है। ओके। जैसा आपने बोला था कि रेकी हीलिंग में हम किसी भी इंसान को हील कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी दूर हो। तो राइट। इसमें ऐसा कोई है कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, या फिर डिस्टेंस डज़न्ट मैटर एट ऑल इन नो, दिस? डिस्टेंस डज़न्ट मैटर एट ऑल। डिस्टेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। इनफैक्ट प्रेज़ेंट और फ्यूचर भी यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ओके। यस, क्योंकि इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि कुछ जैसे रेकी जो है, जैसे चक्र इसमें जुड़े हुए हैं। सॉरी, आपकी बात पे मैंने सिंबल्स को लेकर आई हूँ, क्योंकि सिंबल्स के थ्रू ही हम रेकी जो है वो हम ट्रैवल होता है एक जगह से दूसरी जगह। जब हम ब्रिज बनाते हैं, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कितनी दूर हैं, ओके। ठीक है? एक जो सिंबल होता है, होन्शा जैशोनिन, जब मैं ड्रॉ करूँगी तो एक ब्रिज क्रिएट होगा आपके और मेरे बीच में। इसके लिए जो प्रैक्टिशनर है, उसके पास जो रिसीवर है, उसका लोकेशन होना चाहिए। इट कुड बी योर होम एड्रेस, ओके। ठीक है? आपकी अगर एक तस्वीर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो एक क्लाइंट है मेरे जो कि नेवी में है। तो उन्हें जब लेना होता है मुझसे हीलिंग, तो वो सी पे कहाँ पे है वो अपने कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं कई बार। तो कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं तो उस हिसाब से फिर वो रेकी होती है। बट अगेन, सिंबल्स से भी ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ़ इंटेंशन और आपकी एनर्जी काम करती है। सिंबल्स सिर्फ़ एक माध्यम है उस चीज़ को, इंटेंशंस उसमें और ज़्यादा डालने के लिए।
बट येस, जैसे मैंने आपसे कहा, आप कितनी भी दूर हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। आप चाँद पे भी जाएँगे तो भी हीलिंग मिल सकती है। ओके, दैट्स अ वेरी अगर चाँद पे अगर कोई हील हो सकता है तो फिर तो धरती पे तो आप ईज़ी है। कहीं पर भी हीलिंग ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आप हुँ, अपने पास्ट कर्मास को भी हील कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ पे हीलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट। तो आज हमने रेकी हीलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी कि रेकी हीलिंग किस तरीके से ले सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों लेना चाहिए। और अगर किसी को रेकी हीलिंग में एज़ ए हीलर आना है, तो किस तरीके से आ सकते हैं, वो भी हमने जाना। तो एक लास्ट मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये एक सजेशन है लोगों के लिए कि आप रेकी हीलिंग के द्वारा आप अपनी तरफ से अगर कोई सजेशन देना चाहें लोगों को, तो वो क्या होगी? देखिए, हीलिंग जो है वो उस वक़्त काम कर सकती है जब आपने पहले एक्सेप्ट किया हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जो फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमें चोट लग गई या हमें पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये तो हम बहुत ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमें ये तकलीफ़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इमोशनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, या हम किसी डाउन फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, या हमें डिप्रेशन हो रहा है, तो सबसे पहले उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ही आप सामने वाले के पास आप जा सकते हैं हेल्प लेने के लिए। तो अगर ऐसी कोई परेशानी है तो उसे समझिए, और हेल्प लेने के लिए जो है हेल्प सीक कीजिए। हीलर्स के पास आप जा सकते हैं, बल्कि आप अ, रेकी हीलिंग को खुद अट्यून्ड होकर आप खुद को हील कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को हील कर सकते हैं। तो आपको किसी रेकी हीलर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो काफ़ी अच्छा मैसेज दिया इन मैम ने। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको इनके थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो या फिर एज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट आपसे कनेक्ट करना हो या एज़ अ आपको हीलिंग चाहिए, किसी भी फॉर्म में, रेकी हीलिंग के फॉर्म में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको हील चाहिए, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कभी भी इनसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपको हमसे कोई सवाल करना है, कला मंच के थ्रू अगर आपको एक सवाल करना है, तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू।